तो हेलो वो भाइयों, कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया होंगे, मजे में एंड हैप्पी होंगे। एंड प्रो आप सब लोग का स्वागत है हमारे एक मजेदार वीडियो के अंदर। एंड भाइयों, हम जानते हैं कि ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा नहीं वैसे एक सप्ताह लेट हो चुका है। वैसे तो मेरा पिछले संडे को डालने का था, पर यार कुछ काम आ गया था, इस वजह से संडे को नहीं डाल पाया। इस वजह से हम नेक्स्ट संडे को भी वीडियो डाल रही है, क्योंकि बीच के अंदर बहुत सारे लफड़े हो जाते हैं, फिर इस वजह से नहीं डाल पाता मैं वीडियो बीच में। तो चलो भाई, कोई बात नहीं। वैसे अभी तक आपने पिछला वाला एपिसोड चेकआउट नहीं किया है तो जरूर से आगे चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर हमने भाई जनरल के मतलब पीएम के बेटे यानी जनरल को हमने मार दिया है। और हमारा जो जनरल है वो तो भाई बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि उसने बोला है भाई थैंक यू सो मच, तूने हमारा काम कर दिया है। क्योंकि उसमें से तो उसकी वजह से भी मैंने मार दिया है। एंड एक बंदा भी आया था मेरे पास पिछले वाले एपिसोड के अंदर, जिसने मेरे को जनरल के मारने के लिए बोला था, तो मैंने मार दिया। वैसे तो देखो, जनरल है ना मेरे पीछे पड़ चुका था, उसको पता लग चुका था कि उसको एक बार गोली मैंने मारी थी, या तो वो मेरे को मारता या मैं उसको मारता। मरना किसी ना किसी एक का तो था ही। तो जनरल मुझे मारता उससे पहले मैंने ही उसे मार दिया। तो भाई देखो, बात तो वो कंप्लीट हो गई कि जनरल मर गया। बस अब ये चीज़ है कि पीएम को पता नहीं लगना चाहिए। अगर पीएम को पता लगे उससे पहले हमें ट्रेवर की पावर बनानी पड़ेगी कि पीएम हमारा कुछ बिगाड़ ना पाए। तो देखते हैं। वैसे अभी भाई हम लोग है ना निकलने वाले एक जगह पे, क्योंकि अभी अभी है ना हमारे है ना उसका फ़ोन आया है। आप लोगों को पता है हमारे पास मेडलिन आ चुकी है। मेडलिन के आते ही लॉकडाउन लग गया था पूरे शहर के अंदर, क्योंकि भाई शहर के अंदर पूरे के पूरे लॉस सैंटोस की चेकिंग चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो बाकी मैं आपको चलते चलते बताता हूँ। पूरे लॉस सैंटोस में चेकिंग इसलिए चल रही है क्योंकि पीएम का कहना ये है कि भाई लॉस सैंटोस के अंदर ना कोई टेररिस्ट घुस गए हैं दूसरे लोग, दूसरे देश के, जो कि हमारे लॉस सैंटोस को हानि पहुंचा सकते हैं। अभी तक तो कोई बम ब्लास्ट हुआ नहीं है। अब अगर टेररिस्ट को अगर पता भी लग जाता है तो भाई टेररिस्ट ने तो बम ब्लास्ट कर देना था। पर मेरे को लगता है कि भाई ये है ना पीएम की कोई चाल वाल है, जो शायद मेरे हिसाब से कर रही है। बट कोई ना, अभी है ना देखो हमारे पास है ना, हमने ना मेडलिन, मतलब कि हमारे पास मेडलिन है। तो मेडलिन अभी किसी ना किसी केमिकल के चपेट में है, तो हमें उस केमिकल से बचने के लिए हमने पिछला वाले एपिसोड के अंदर एक साइंटिस्ट को उठाया था। साइंटिस्ट को उठाने के बाद उसने भाई अब पता लगाया है, फिर अब हमें ना मतलब कि केमिकल का मतलब एक केमिकल के बारे में बताया है। तो हमें एक बंदे से उसने उस केमिकल का इंतज़ाम कर दिया है। एयरपोर्ट पे एक बंदा आने वाला है जिससे हमें वो केमिकल लेके आना है। तो जल्दी से जल्दी निकलते हैं। वो थोड़ी देर के अंदर मतलब कि केमिकल लेके पहुंच जाएगा। पता नहीं कहाँ से उसने केमिकल मंगाया है। भाई बंदा रिटायरमेंट साइंटिस्ट है, होगी भाई उसकी जान पहचान, मंगा लिया होगा उसने। तो निकलते हैं भाइयों एंड जाके देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि ये जो केमिकल है ना, उसने भी शायद पहली बार देखा है, नहीं देखा मेरे को नहीं पता, बट उसने केमिकल मंगा लिया। मेरे को लगता नहीं उसने पहली बार देखा है। इसका एंटीडोट इतनी जल्दी बना देगा मैंने सोचा नहीं था इस बंदे को। जाके एक बार इस केमिकल को लेते फिर पता लगेगा क्या है। हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे एयरपोर्ट पे। एंड एयरपोर्ट पे यहीं पे कोई है ना हेलीकॉप्टर आया होगा। हेलीकॉप्टर वैसे अंदर तो जा ही नहीं सकता। हेलो मेरे पैर, ओके ओके, फाइनली हमको दिख चुका है। इस बंदे के पास हमारा वो केमिकल है जो हमारे बंदे ने मंगाया है। मतलब हमारा जो साइंटिस्ट है, जो रिटायरमेंट साइंटिस्ट है, उसने मंगाया। हमारा कौन सा साइंटिस्ट है, हमने तो बेचारे को किडनैप किया, वो भी धोखे से। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं एंड इस बंदे से ना एक बार सारी की सारी बातचीत कर लेते हैं। कौन सा क्या केमिकल है, क्या नहीं है, क्या है और कब, मतलब क्या सीन है क्या नहीं है, कितने रुपए देने कितने नहीं देने। भाई केमिकल तो पैसों का ही मिलेगा ना, पता नहीं कितना पैसा मांगेगा ये। हेलो मेरे प्यारे भाई, बोलिए क्या सीन है। इस बंदे से बातचीत हो चुकी है। इस बंदे का क्या ही बोले भाई। इस बंदे ने है ना भाई 10 मिलियन का मुंह बोला है, मतलब कि 10 मिलियन का मुंह फाड़ा है। वैसे तो कोई बात नहीं, हमें देने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि भाई इसने है ना मतलब कि ये जो केमिकल है ना, हमारे जो साइंटिस्ट है ना, उसने है ना दूसरी है ना ह्यूमन लैब से मंगाया। बाहर की किसी कंट्री की एक ह्यूमन लैब होगी वहाँ से, और ये बंदा उस केमिकल को चोरी करके लेके आया है। तो इसने बोला है कि इस केमिकल को चोरी करने में बहुत बड़ी रिस्क थी, फिर भी मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, मैं इस साइंटिस्ट के कहने पे। तो मैंने बोला ठीक है भैया जी, तेरे 10 मिलियन मिल जाएंगे। वैसे अभी हमको हमारे बंदे को फ़ोन करना पड़ेगा। वैसे मैंने किया तो था उस नमूने को, अभी तक उसने पेमेंट किया है नहीं किया। हेलो मेरे प्यारे भाई, देखना एक बार तेरे पेमेंट में सुट्टा पीला छोड़, तेरे फोन में देख आया कि नहीं आया। बस इसका पेमेंट आ चुका है। एंड इसने है ना मेरे को ना एक छोटी सी है ना सीसी दे दी है केमिकल की, जो आती है ना छोटी छोटी सी सीसी, जिसको पाइप भी बोलते हैं, शायद कुछ और भी बोलते हैं, मेरे को नहीं पता इतना। बाकी कोई ना, अभी यहाँ से निकलते हैं भाइयों। एंड अब हमें जाना है हमारे साइंटिस्ट के पास, जितना जल्दी हो सके उसे ये देते हैं एंड फिर वहाँ से निकलते हैं। एंड देखते हैं भाई उसके अलावा हमारे पास और भी कोई काम आता है नहीं आता, क्योंकि भाई काम ट्रेवर के पास रुकना नहीं है। क्योंकि अभी है ना हमारे पास ना डग्गन के पास भी जाना है, मेरे को याद आया अभी डग्गू के पास भी जाना है हमें थोड़ा बहुत, तो डग्गन के पास भी निकलेंगे। एंड क्योंकि डग्गन भी मेरे को है ना बार बार में फ़ोन कर रहा है। जब से मैंने जनरल के बेटे को मारा है ना, डग्गन को पता लग गया है, तब से डग्गन है ना मेरे को फ़ोन करे जा रहा है बार बार। मैंने बोला भाई आएंगे यार, तसल्ली से, टेंशन काहे लेता है। तो चलो भाइयों, पहले हम है ना हैंगर में निकलते हैं और हमारे साइंटिस्ट को एक केमिकल हमारे हैंगर के अंदर, एंड हैंगर के अंदर तो पहुंच चुके हैं। एंड हमारा ये रहा साइंटिस्ट, इस साइंटिस्ट को जाके केमिकल देते हैं एंड फिर देखते हैं भाई ये कितनी देर में हमारी जो मेडलिन है उसे ठीक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। शायद मेरे हिसाब से कर दे तो बहुत अच्छी बात है।
बेचारा बंदा बच जाएगा। हेलो मेरे डॉक्टर साहब, आपका जो केमिकल है वो ले आया हूँ, 10 मिलियन का पड़ा है नमूने, कहीं तो मेरे को ठग तो नहीं रहा उस बंदे के साथ साथ मिलके है रे? वैसे तो कोई ना, चल जो भी है सीन है, 10 मिलियन से बहुत इंपॉर्टेंट है वो लड़की। अगर वो लड़की मरी तो बेटा तू भी मरेगा साथ साथ में, ये ध्यान रखना। उसकी जान तो तेरी जान भी जाएगी, तो जितना जल्दी हो सके उस डॉक्टर को भी समझा देना, तुम दोनों की जान जाएगी अगर वो मरी तो। ध्यान से रखना ओके। ये केमिकल पकड़ और जितना जल्दी हो सके इसका एंटीडोट बना और उसको ठीक कर। मैंने साइंटिस्ट को वो केमिकल दे दिया है, अभी ये जाके एंटीडोट बनाएगा एंड फिर जाके मेडलिन को ठीक करेगा। तो अभी ये निकल चुका है। देखो बार बार में ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है अपना भी, क्योंकि भाई वो आराम से सो रखी है अभी बेहोश पड़ी है, तो इतना कोई मैटर नहीं करता है। अभी मेरे को निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरे है ना हैकर का फ़ोन आया है। हैकर का कहना ये है कि भैया जी मुझे है ना कुछ है ना लॉस्ट गैंग के बंदों के बारे में पता लगा है, तो आप जितना जल्दी हो सके आ जाइए एंड उनसे पूछ लीजिए उनका बॉस कहाँ पे है। आप लोगों को पता हो तो लॉस्ट गैंग के बंदे भी मुझे मारना चाहते हैं। वो क्यों मारना चाहते हैं, किस लिए मारना चाहते हैं भाई, वो तो वही बंदे बताएंगे। तो भी जितना जल्दी हो सके निकल लेते हैं भाई यहाँ से। एंड जो लॉस्ट गैंग के बंदे, इन नमूनों का भी नेता तो बनाना ही पड़ेगा। पहुँच चुके हैं हमारे लॉस्ट गैंग की लोकेशन के ऊपर, जहाँ पे मेरे हैकर ने लोकेशन दी थी। भाई ये बंदे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये बंदे कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं मेरे को मारने के लिए, और इन्होंने कहाँ कहाँ बेस बना रखे हैं। ये कोई एक बंकर है, उसके अंदर मेरे को जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक बंकर है हमारी मर्सिडीज, बड़ी देर हो तुम यहाँ पे। एंड अब हम जाके इन बंदों का जो बंकर है उसे खोलते हैं एंड फिर अंदर निकलते हैं। ये है वो बंकर भाइयों, अब इसको खोलना पड़ेगा, फिर इसके अंदर निकलते हैं। एंड पता नहीं खुलेगा तो कैसे, ये मेरे को भी नहीं पता। मेरे हैकर ने बोला था कि हम खोल देंगे, आप वहाँ पे पहुँचो। अब पता नहीं वो कैसे खोलेगा कैसे नहीं खोलेगा, इसको समझ में नहीं आ रहा। पहले तो ये वाला ढक्कन उठेगा इसका, फिर वो वाला उधर वाला उठेगा, क्योंकि पहले यही उठना चाहिए। चलो भाइयों वेट करते हैं एंड हमारा जो हैकर है वो इसे खोल देगा, फिर हम नीचे निकलते हैं बंकर के अंदर, देखते हैं भाई बंकर के अंदर हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता है ना। मतलब मैं अपने हैकर को फ़ोन करके वो गेट खुलवाने ही वाला था, इतनी देर में वो गेट ऑटोमेटिक खुला एंड कुछ लोस्ट गैंग के बंदे वापस से यहाँ पे आ गए। तो मैं भाग के अपनी गाड़ी को इस पत्थर के पीछे लेके आया हूँ एंड यहाँ पे फाइनली आके छुप चुका हूँ। वैसे देखो मैं यहाँ पे देखना चाहता था कि ये बंदे है ना करना क्या चाहते हैं, बट अभी तक है ना कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है। कम से कम ना आधा घंटा हो गया, बस ये बंदे बाहर आके खड़े हो गए। मेरे हिसाब से या तो फिर अंदर इनका बॉस है जो मीटिंग कर रहा है, इस वजह से ये बंदे यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं बॉस की सेफ्टी के लिए, या फिर और कोई रास्ता है। देखो मैं कह तो नहीं सकता कि क्या चीज़ें चल रही है क्या चीज़ें नहीं चल रही है, जो भी है भाई क्या ही बोले, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। अब इन बंदों को मारते हैं, फिर नीचे निकलते हैं और इनके बॉस से ही पता करते हैं कि भाइयों तुम यहाँ पे किस लिए हो, क्यों हो और क्या करने आए हो, और हमारा बॉस है कौन। क्योंकि देखो इस बंदे को मारना है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन बंदों को जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, वो बंदा सीरियसली हमें मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्योंकि वो बंदा देखो हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी वो बंदा हमारे पीछे पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है, किस लिए पड़ा हुआ है, वो तो भाई देखो हमें तभी पता लगेगा, तब हम उस बंदे को पकड़ पाएंगे। क्योंकि जब से मेरी फ़ोटो है ना मतलब कि मीडिया के सामने लीक हुई थी ना, तब से ही वो बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हेलो मेरे प्यारे भाई ये लो, क्योंकि तब से ना मेरे ऊपर अटैक होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए थे, तो हमें पता तो करना होगा ना कि भाई मेरे को मारना कौन चाहता है। अरे मेरे प्यारे भाइयों मर जाओ ना, इतना तो तुम्हारे पास काम भी नहीं है, निकल लो, पड़े पड़े भी देख मान नहीं रहा। चलो 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 ट्रेवर भाई थोड़ा बहुत बचा रहे इधर। अरे मेरे प्यारे भाई पड़े पड़े नाटक ही कर ले, कम से बच तो जाएगा ना, ज़िंदगी तो बचेगी तेरी। ये भी गया एक, ये भी गया। ये देखो भाई ज़्यादा बंदे हैं नहीं, इन नमूनों को मार के फिर अंदर निकलते हैं। मेरे को लगता नहीं कि अंदर को मिल जाएगा, वैसे मिलना भी चाहिए यार, क्योंकि ये बंदे फिर बाहर आके सिक्योरिटी क्यों कर रहे हैं। ये भी गया। चलो भाई ऑलमोस्ट मेरे लग रहा है सारे के सारे बंदे मैंने मार दिए, एक दो बंदे और बाकी होंगे तो वो भी मिल जाएंगे, यहीं कहीं पे होंगे। हेलो मेरे प्यारे भाई आजा। ओके 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 वो रहा। अरे 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 मेरे प्यारे भाई कहाँ जा रहे भाग के, इतना टाइम ही नहीं बचने का, रुक जा। ये ले हो गया बस, और कोई है। चलो भाइयों मेरे को लगता तो नहीं है भाई नीचे कहीं आवाज़ तो गई होगी मेरी, क्योंकि यहाँ से आवाज़ जाना इम्पॉसिबल है। साउंड प्रूफ तो होगा ही होगा यार, इतनी बड़ी मशीन है, साउंड प्रूफ तो होगी। चलो भाइयों इसके अंदर निकलते हैं, देखते हैं भाई उस बंकर के अंदर क्या मिलता है। फैसिलिटी के अंदर एक फैसिलिटी है उस मतलब उस टनल खोलने के बाद, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है ज़्यादा, बस यहाँ पे कम से कम भी बस पैसा ही पैसा पड़ा है अंधा। वैसे अंधा पैसा नहीं है, यहाँ पे ड्रग्स पड़ी हुई है बहुत सारी, कम से कम भी भाई 20-30 बिलियन की ड्रग्स तो होगी है यार। 20-30 बिलियन से ज़्यादा की है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ड्रग्स रखी हुई है। ये एक एक पैकेट यहाँ पे 50-50, 100-100, 200-200 मिलियन के बिकते होंगे भाई। ये एक पैकेट ही बहुत बड़ा पैकेट है यार, वरना एक छोटी सी पन्नी में दी जाती है सबको, ये तो पूरा का पूरा एक पैकेट है, वो भी इतना बड़ा, वो भी एक कागज़ में लिपटा हुआ है ये भी पूरा। तो भाइयों ये हमारी यहाँ की पूरी ड्रग्स है लोस्ट वालों की। शायद मेरे हिसाब से वो है ना इसी की सेफ्टी कर रहे होंगे। शायद ये माल या तो कहीं जाना होगा या फिर ये लूट के लेके आए हैं कहीं ना कहीं से,
या फिर ये इनका पूरा माल है जो इन्होंने शायद बनाया हो, कहीं बनाते हो फिर यहाँ पे आके रखते हो, फिर यहाँ से कहीं जाता हो बेचते हो किसी को। तो ये वाला सीन हो सकता है। देखो वो तो सब दूर की बातें हैं, अपन को यहाँ पे अपन को ये चीज़ें देखनी है कि अब इस ड्रग्स को हमें यूज़ में लेना है, क्योंकि हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डग्गू को फ़ोन करते हैं, डग्गन भैया जी हमें बहुत सारा माल मिला है, जल्दी से जल्दी आइए और इनको उठा के लेके जाइए। तो यहाँ से ब्रदर हम माल उठाते हैं पूरा का पूरा। फाइनल भाइयों डग्गन भैया जी से मेरी बातचीत हो चुकी है, डग्गन से तो बातचीत हो चुकी है। अब निकलते हैं नीचे एंड हमारे क्या बोलते हैं डग्गन भैया से भी मिल के आते हैं, क्योंकि डग्गन बोल रहा है कि भाई वो सब ठीक है, मैं उस माल को उठवा लूँगा, तो उसकी टेंशन मत ले, मैं अपने बंदे भेज रहा हूँ बस अभी ट्रक भर भर के, मतलब ट्रक खाली बहुत सारे ट्रक भेज रहा हूँ, वो उठवा लेंगे बंद, मतलब कि पूरा का पूरा ड्रग्स उठा लेंगे। पर तू एक बार मेरे से मिलने तो आ यार। मैंने बोला ठीक है भैया जी मैं मिलता हूँ तेरे से आके, लोकेशन भेज। तो उसने भाई हमें लोकेशन दी है, तो जितना जल्दी हो सके एक बार निकल लेते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है यार, हमारा जो घर है ना, हमारा जो घर ट्रेवर का जो मेन घर है उससे है ना बस थोड़ा सा दूर, ज़्यादा दूर नहीं है, शायद लास्ट 1 किलोमीटर दूर, बस इतना सा दूर ही वो बंदा खड़ा हुआ है। बट यहाँ से जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें, बट कोई बात नहीं। तो अभी हम निकलते हैं उस बंदे के पास में एंड उससे जाके बातचीत करते हैं, देखते हैं भाई वो बंदा इतना क्यों बुलाने, मतलब मेरे से बात करने की क्यों सोच रहा है, किस लिए सोच रहा है, वो चीज़ें भी हमें जाके उससे बातचीत करनी होगी। तो चलो भाइयों निकलते हैं यहाँ से। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो चुके हैं एंड हमें जितना जल्दी हो सके निकलना भी पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही सोचा था कि ये बंदे अभी तक पीछे क्यों नहीं पड़े। आ गए हैं, लाल कार देख लो आप पीछे, हमारे रेड डॉट आ चुके हैं मार्केट के अंदर। इन नमूनों का भी नेता बनाना पड़ेगा, अब क्या करें यार, एक तो है ना ज़िंदगी इतने लफड़े हैं। वैसे पता है थोड़े दिनों के अंदर है ना ये सारी की सारी माफिया मर जाएगी। लॉस गैंग का बॉस है, उसको भी हम पकड़ लेंगे, वो कैसे पकड़ेंगे वो भी आज आपको पता लग जाएगा, क्योंकि इन नमूनों के पास है ना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अबे 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 ट्रेवर भाई आरपीजी ले ले, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास, हो जाएगा यहाँ पे काम आराम से। ट्रेवर एक और आरपीजी, क्योंकि इन नमूनों को ऐसे नहीं मारा जा सकता, इतनी इजीली इन लोगों को नहीं मारा जा सकता। इन लोगों के लिए है ना हमें आरपीजी ही यूज़ लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों को इतना कितना मारेंगे यार, मार मार के थक जाता हूँ मैं इन लोगों को। मर गए ना ऑलमोस्ट, कितने और बाकी हैं। आ जाओ सारे एक साथ ही आ जाओ, सारे एक साथ ही आ जाओ ना यार, सारे के सारे एक साथ आ जाते तो बढ़िया रहता। अब तुम में से 4 बंदे लेट आते हैं, 4 बंदे जल्दी आते हैं, 4 बंदे बाद में आते हैं। आ जाओ सारी की सारी गाड़ी आ जाओ एक बार में आ जाओ 3-4 और आ जाओ, 1-2 आरपीजी में हो जाएगा काम मेरे हिसाब से। तो हो गया क्या? ओके हो जाएगा। ये अल्लाह मेरे प्यारे भाई, और कितने बंदे बाकी हैं? 3-4 बंदे और बाकी हैं भाई। इन नमूनों का भी नेता बनाते। एक बंदा मेरे पीछे है कहीं ना कहीं पे, पता नहीं, लोकेशन तो आ रही है उस बंदे की पर वो दिख नहीं रहा है मेरे को। अब दिख नहीं रहा है या फिर वो आ ही नहीं रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बट आरपीजी से इन लोगों का नाम तो हो जाएगा, इनका लोगों का काम तो हो ही जाएगा। अबे मर जा यार मेरे प्यारे भाई। ओके पीछे 1-2 बंदे और हैं, इन नमूनों का भी नेता बना देते। वैसे अब मेरे को लगता है गन ही बेटर रहेगी। प्यारे प्यारे भाई ये लो, एक गोली आप खाओ, एक गोली आप खाओ। अबे कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया? अरे ओ हो, अबे नमूने इतना जल्दी तो भाई क्या बोलूँ मैं सोचा मर गया, गिर के मर गया। वाह ट्रेवर भाई थोड़ी सी जल्दी कर ले यार, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना इन बंदों के ऊपर भी। वैसे ये बंदे अब है ना ज़्यादा दिन तक है ना टिक नहीं पाएंगे, इस माफिया के बारे में भी हमें पता लग जाएगा। वैसे हमारे हैकर ढूंढ रहे हैं यार इनको, हमारे हैकर को कुछ मिल ही नहीं रहा अभी तक, तो एक भी कुछ क्लू भी नहीं मिला। अबे फायर ब्रिगेड वाले क्या कर रहा है तू नमूने? चलो भाइयों यहाँ से निकलते हैं एंड हमारे डग्गू के पास पहुँचते पहले जल्दी से उससे बातचीत करते हैं, वो क्यों परेशान। हमारे डग्गन भैया जी के पास में, वैसे वो सामने ही खड़ा हुआ है, ज़्यादा टाइम लगा नहीं भाई, जल्दी ही पहुँच गए, ज़्यादा टाइम लगा नहीं। क्योंकि पता है सीन क्या है, एक तो है ना लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे शहर के अंदर, ओके, तो उसकी वजह से ना हम जल्दी पहुँच जाते हैं, क्योंकि गाड़ी हमारी भागती है फुल स्पीड में, तो इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं हमें पहुँचने में। हेलो हमारे डग्गू भैया जी, अबे ये तो मेरी गाड़ी लग रही है यार, है ना, जो मेरी लैम्बो खड़ी हुई थी वही तो है ये। हाँ 100% श्योर वही है ये, शायद इसने शायद किसी काम से ली होगी। छोड़ो उसको, कार तो चलती रहती है। हेलो मेरे डग्गू भाई, बोलो क्या काम है, किस लिए बुलाया? आप सुबह से सुबह फ़ोन करे जा रहे हो, जल्दी बोलो क्या काम है। मेरी है ना डग्गन से बातचीत हो चुकी है, डग्गन थोड़ा सा डरा हुआ है। मैंने वैसे इसको बोल दिया कि भैया जी आर्मी रेडी कर, मैं तेरे को है ना कुछ चीज़ें बोलूँगा, बस उन बंदों को उठा के लिया ना मेरे पास में, अपन जीत जाएंगे। तो देखो भाइयों, इसका कहना ये है कि भाई देख, तूने जनरल के बेटे को मार दिया, मतलब कि पीएम के बेटे को मार दिया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, चल ठीक है वो तो हो जाएगा। अगर पीएम को पता लगा ना तो अपन दोनों है ना जिस दुनिया में ना दिखने वाले नहीं है, वो हमें तुरंत मार देगा अपन को। तो सीन ये है कि हमें पहले ये पता करना होगा कि पीएम अभी करना क्या चाह रहा है, ओके। एंड पीएम से हमें, मतलब कि पीएम से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें इतना पावरफुल बनना होगा कि
मतलब कि पीएम हमें पहचाने कि हमने उसके बेटे को मारा, उससे पहले हमें इतनी पावर इकट्ठी करनी है कि हम पीएम का सब कुछ बिगाड़ पाएँ। तो मैंने बोला ठीक है भैया जी, करते हैं भाई इसका भी कुछ इंतज़ाम, देखते हैं भाइयों इसका क्या इंतज़ाम होता है क्या नहीं होता है। वैसे मैंने है ना इसको बोला है कि आर्मी रेडी कर तू, कभी भी वॉर हो जाए तो अपन थोड़ा बहुत तो मतलब कि जीतने की नहीं पर थोड़ा बहुत भागने की कोशिश तो कर पाए, बंदों को लड़ा देंगे और अपन भाग जाएंगे। वैसे आर्मी तो रख थोड़ी बहुत कि जहाँ पे हम आर्मी को मतलब कि आर्मी को गवर्नमेंट को थोड़ा डाइवर्ट कर पाएँ भागने के लिए भी, तो थोड़ा तू ऐसे रेडी रहे। वैसे इसकी है ना नौबत नहीं आएगी क्योंकि ट्रेवर के दिमाग में एक प्लान है, अगर वो वर्क किया तो बहुत प्यारा वर्क करेगा। वैसे वर्क करेगा 100% श्योर वर्क करेगा, वो आपको पता लग जाएगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से वो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही होने वाली है सारी की सारी चीज़ें। चलो भाइयों कोई दिक्कत नहीं है, उससे पहले यार तो कुछ और ही हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। निकलते भाइयों यहाँ से। डगन की जो चीज़ें थी मैंने पूरा का पूरा क्लू फिक्स कर दिया उसका, उसने बोल दिया कि भैया जी इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, निकलते भाइयों अपने घर पे और अपने घर पे आराम से जाके सोते हैं अब ट्रेवर। फाइनली भाइयों मुझे लगता है कि शायद जर्नल को पता मतलब कि पीएम को पता लग गया क्या, क्योंकि अभी अभी मेरे पास है ना पीएम का फ़ोन आया है। पीएम ने बोला है कि मैंने तुम्हें एक लोकेशन दी है, वहाँ पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए फटाफट से फटाफट, मुझे तुझसे कुछ काम है। मैंने बोला ठीक है सर हम आते हैं, अभी पहुँचते हैं, आप टेंशन क्यों लेते हो। चलो भाइयों निकलते हैं भाई वहाँ पे एंड पीएम से जाके बातचीत करके आते हैं, देखते हैं पीएम क्या किस लिए बुला रखा है। इसको पता तो नहीं लग गया मैंने उसके बेटे को टपका दिया, मतलब वहाँ बुला के मेरी फील्डिंग सेट करवा रहा हूँ। वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे बंदे लगे हुए हैं। देखो हमारे जो बंदे थे, आप लोगों को पता है मेरी आर्मी एक रेडी हो चुकी है। ओके, जो मैंने एक है ना बिजनेसमैन को बोला था, हमारे पास आराम से है ना 20-30 हज़ार बंदे हो चुके हैं हमारी आर्मी के अंदर आराम से। वो बंदे हैं ना भाई, वो जो बंदा है ना वो बहुत सारे बंदे जोड़ चुका है अभी तक भाई। अब आराम से देखो जितना ज़्यादा पैसा मिलता है ना बंदे को, उतनी जल्दी बंदे हमारी आर्मी में आ जाते हैं। और उस बंदे के पास बहुत पैसा, और पहली बात तो बहुत सारा पैसा, उस बंदे से मेरी पार्टनरशिप भी है, तो आराम से वो बंदा मेरे लिए काम करता है। तो चलो भाइयों अभी उस सिस्टम को साइड में छोड़ो, क्योंकि हमारी आर्मी लॉस सेंटर्स में बहुत जल्दी आ जाएगी हमारी, क्योंकि अभी हम जिस आर्मी का यूज़ लेते हैं वो डगन की आर्मी है, जो कभी भी हमें धोखा दे सकती है। तो हमें जब हमारी खुद की आर्मी आ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी हमें निकलना पड़ेगा हमारे मतलब कि पीएम से मिलने के लिए। तो पीएम से मिलते हैं भाई फटाफट से फटाफट जाके, वरना वो हमारे एनकाउंटर का ऑर्डर निकाल देगा। पहले उसे जाके तो मिले कि क्या सीन है, उसके बेटे की वजह से बुला रहे हैं या और कोई काम है उसका। जाके निकलते बार पूछते हैं उससे। हमारे पीएम के पास में थोड़ा सा टाइम तो लग गया। वैसे भाई पीछे से वेदर देख रहे हो कितना प्यारा हो रहा है, उसको छोड़ो निकलते हैं भाई हमारे पीएम से बातचीत कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या बोलेगा ये नमूना। किस लिए बुलाया मैं भाई यहाँ पे, तो इसने आर्मी के बंदे भी बुलाए हैं, कहीं हमारा एनकाउंटर करने का तो इरादा नहीं है इसका। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो देखो ये बाहर तो आएगा नहीं अभी। हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हालचाल, सब बढ़िया। देखो हमने तो इसे नहीं देखा है पीएम को, पर शायद ट्रेवर ने देख रखा है, क्योंकि ट्रेवर तो इसी लॉस एंटोस में रहता है। हम तो अभी तक पीएम को देख भी नहीं पाए। हेलो हमारे प्यारे भाई, क्या हालचाल, क्या बढ़िया, सब ठीक ठाक। जल्दी सुनाइए सर जी, क्या माल है आपका। है ना पीएम से बातचीत हो चुकी है। अबे इसने तो मेरे को कन्फ्यूजिंग कर दिया। कन्फ्यूजिंग तो क्या किया है, वापस से दूर जाना पड़ेगा। भाई ये बात तेरे को बुलानी थी तो भाई फ़ोन पे ही बोल देता, तो ये नमूना कहीं का। बस मेरे को है ना पता है यहाँ पे इसने इसलिए कहने के लिए बुलाया है कि तुम्हें है ना एक हैंगर के मतलब कि एक जगह जाना है, मैं तुम्हें लोकेशन देता हूँ, वहाँ पे जाके उस बंदे के पास जाओ और उसके साथ तुम्हें काम करना है। वो तुम्हें जैसा जैसा बोले तुम्हें है ना उसका साथ देना है, एंड तुम्हें बस एक बंदे को मतलब एक बंदी को ढूंढना है। मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, उस बंदी को ढूंढ देंगे हम, जल्दी दो इन्फॉर्मेशन, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दो। तो इसने बोला है कि वहाँ पे जाइए, वहाँ मतलब कि उस बंदे से बात कर जाके वहाँ पे तुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो मेरा फ्रेंड है, मतलब कि मेरे फ्रेंड की एक आर्मी है, तो वो तुझे सब सारी की सारी चीज़ें बता देगी। तो तू जा जल्दी से एंड उनसे उनकी हेल्प कर उस लड़की को ढूंढने में। मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, हम हेल्प कर देंगे। तो चलो भाई उस बंदे से भी जाके मिल लेते हैं, देख लेते हैं भाई कौन है वो बंदा, क्या है, तो क्यों हमसे मतलब कि वो किसको ढूंढना चाहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है ना, और कौन सी लड़की को। चलो भैया यहाँ से निकलते हैं। कहीं कहीं वो मेडलिन को तो नहीं ढूंढना चाहते नमूने। मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई ये मेडलिन के चक्कर में आया है, मेरे को पक्का पता है। और ये लॉस सेंटोस में जो लॉकडाउन लगा हुआ है ना, ये भी मेडलिन के चक्कर में लगा हुआ है, क्योंकि वो पीएम का दोस्त है। पीएम का दोस्त है तो पीएम इतना सा तो कर ही सकता है अपने दोस्त के लिए कि भाई वो यहाँ इस लॉस सेंटोस से भागने ही नहीं दे। क्योंकि देखो अभी है ना लॉस सेंटोस के अंदर ना प्रेजेंट टाइम में ना तो कोई प्लेन बाहर जा रहा, ना कोई शिप बाहर जा रहा, पूरा का पूरा शहर लॉकडाउन पे लगा हुआ है। तो यहाँ से ना जितनी भी चीज़ें जाती है फुल चेकिंग होके जाती है। तो मेडलिन का यहाँ से जाना इम्पॉसिबल है, लॉस सेंटोस से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है मेडलिन का। है वो लॉस सेंटोस के अंदर, इसको पीएम को भी पता है और उसके दोस्त को भी पता है। तो सीन वो ये कि अब लॉस सेंटोस के अंदर कौन कौन सी जगह किस माफिया से ढूंढनी है, कौन सी माफिया ऐसा कर सकती है, ये चीज़ें शायद मेरे हिसाब से वो है। अब पता नहीं भाई,
क्या सीन है क्या नहीं है। शायद वो मेडलिन को ढूंढ रही है, किसी और को ढूंढ रहा है। मैंने मेडलिन के हिसाब से आपको बताया है कि ऐसा ही हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी निकलते उस बंदे से बातचीत करते, फिर पता लगेगा क्या। बंदे के पास मैं थोड़ा सा बस नीचे जाना और उस बंदे से बातचीत करनी है। तो जाके उस बंदे से बातचीत कर लेते। वैसे तो मेरे को दिख गया है वो बंदा यहीं से ही। ओके, उसके पीछे शायद 2 बंदे और खड़े हैं। हाँ, 2 बंदे और हैं, मतलब टोटल 3 बंदे हैं वो। चलो है ट्रेवर भाई, जल्दी से भाग गया एंड उस बंदे से जाके बातचीत कर लिया। वैसे यार एक काम सही है यार, लॉस सैंटोस में लॉकडाउन लगाए तो मतलब कि जनता इतनी बाहर निकलती नहीं है, तो बेटर रहता है। तो चलो भाई उस बंदे से जाके बातचीत कर लेते हैं। ये बंदे हैं ना, मुझे है ना याद आ रहे हैं। इन बंदों को मैंने मारा था, आप लोगों को याद है? मैं एक बंकर के अंदर गया था। बंकर मतलब कि एक, हाँ बंकर के अंदर गया था। उस बंकर के अंदर मैंने इन बंदों को देखा था। मैंने बहुत गोलियां बजाई थी, इनमें से एक भी बंदा मरा नहीं था। फिर मैंने मोली फेंक के मारा था इनको। याद है मेरे को इन बंदों के बारे में। ये वही है, ब्लैक ड्रैगन माफिया, उसके बंदे हैं ये। मैंने इनकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। इनके बॉस का नाम पैंथर है, आप लोगों को याद हो तो। ओके, ये है क्या? ये बंदे हैं पीएम के दोस्त, ये मतलब दोस्त की आर्मी। बेटा तुम लोगों से तो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से काम था यार, क्योंकि तुम ही तो मेडलिन को जानते थे। आई होप मेरे को मेडलिन तो मिल चुकी है, वैसे इतना कोई सीन नहीं है। बट पक्का भाई ये मेडलिन का ही चक्कर है, क्योंकि ये बंदे ढूंढ रहे तो पक्का मेडलिन का चक्कर है। और बहुत अच्छे जो मेरे पास ये बंदे आए, इन बंदों का मैं साथ लूँगा। हेलो मेरे प्यारे भाई, बोलिए, मुझे पीएम ने भेजा है, आपकी कोई हेल्प करनी है मुझे। देखो मुझे अनजान तो बनना ही पड़ेगा। क्या हेल्प करनी है बोलिए जल्दी से, किसको ढूंढना है आपको? मेरी इस बंदे से बातचीत हो चुकी है एंड इसका कहना यह है कि तुम्हें है ना एक बंदी को ढूंढना है जिसका नाम मेडलिन है। वो कुछ दिनों पहले उसे ना किसी बंदे ने हमारे बेस के अंदर घुस के हमारे बंदों को मार के वो बचा के ले गई, मतलब बचा के ले गया उसको। बस वो ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकती, क्योंकि हमने उसके अंदर है ना एक ऐसा केमिकल डाल रखा है जिससे वो बहुत जल्दी ही मतलब वो उठेगी नहीं और किसी को कुछ बता नहीं सकती। हाँ बट उसका एंटीडोट बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है। तो तुम जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढो, एंड तुम ढूंढोगे तो तुम्हें जितना पैसा चाहिए सब कुछ मुंह मांगी कीमत हम तुम्हें देने के लिए तैयार है। बस हमें वो लड़की चाहिए। तुम्हें जिसके ऊपर भी शक है हमें बताओ, हम उस बंदे का गेम बजा देंगे। बाकी बस बहुत अच्छे है। तो इसने है ना, इसने बोला है कि तुम ये 3 बंदे लेके जाओ, ये 3 बंदे तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे सभी बंदों को मारने के लिए। अबे तुम क्या अंबुजा सीमेंट से बने हो? वैसे भाई इन बंदों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बंदे कुछ भी कर सकते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वैसे भाई देखो मेरे पास 2 सीटर कार है, बट इनकी एक 4 सीटर कार खड़ी हुई है, तो वो हमें लेके जानी है और ये मेरी 2 सीटर वाली गाड़ी ले जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है भैया, आपकी गाड़ी हम यूज़ कर लेते हैं थोड़े दिनों के लिए। तो भाइयों अब एकदम मस्त प्लान हाथ में आया है मेरे। चलो कोई ना, वैसे देखो इसमें है ना रिस्क भी है थोड़ी बहुत, तो क्योंकि अब देखो हमारे पीछे है ना जो लाल गाड़ी पड़ती है ना वो, और ये जो क्या बोलते हैं लाल गाड़ी वाले बंदे के बॉस को उठा लेंगे हम इन्हीं बंदों से। मतलब हमारा काम इजी हो जाएगा। इन बंदों को कह के हम सारा का सारा काम करवा लेंगे हमारा। और बाद में फिर हमें ना कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। या तो इनको मेडलिन की नकली डेड बॉडी मतलब नकली डेथ दिखानी पड़ेगी, या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेडलिन के पास अब मेरे को है ना बहुत कम जाना होगा। मेरे को फ़ोन पे ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी मेडलिन की, क्योंकि अगर मैं गया और इन लोगों ने मेरे को देख लिया तो लफड़े तो बहुत दूर की बात है, ये मेरे को वहीं के वहीं जान से भून देंगे, मतलब कि भून ही डालेंगे, जान से मार डालेंगे। तो साथ में पीएम तो मेरी खाली निकाल लेगा ट्रेवर की। चलो ट्रेवर भैया जी निकलते भाई यहाँ से। थोड़ा सा है ना सतर्क रह के हमें फ़ोन पे बात करनी पड़ेगी, सारी की सारी चीज़ें ना बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी हमें। अरे आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों, इतना है ना चलो मत, इतना आराम से भाई। ये बंदे ना बहुत पावरफुल है यार, क्योंकि मैंने इन बंदों को मारा था ना तब मेरे को पता है इनके अंदर इतनी गोलियाँ बजाई थी, एक भी बंदा मरने का नाम नहीं ले रहा था। चलो ट्रेवर भाई बैठ जाते हैं, बंदे भी आ जाएंगे। अरे कहाँ मर गए? अरे वाह बेटे तुम लोग इधर से आ गए, यहाँ से शॉर्टकट भी था क्या? मैंने तो देखा ही नहीं। आ जाओ जल्दी बैठो एंड निकलते हैं फिर यहाँ से। देखो भाइयों अब हमें इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, किस किस की निकलवाएं। तो हमारे हैकर से निकलवाते हैं पहले। तो लॉस्ट गैंग वालों का नमूनों का नामो निशान मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सीन क्या है। तो हम हैकर को मतलब हमारे हैकर को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं भाई लॉस्ट गैंग के कुछ बंदों की इन्फॉर्मेशन दे। उनके बॉस से पूछेंगे कि भैया जी कहाँ पे है उनका। तो चलो भाइयों बातचीत करते हैं हमारे बंदों से। भाइयों मेरी हैकर से बातचीत हो चुकी है, उसे एक लोकेशन तो मिली है एंड जितना जल्दी हो सके निकलते हैं, क्योंकि भाई वो बंदा है ना यही काम कर रहा है ना। अब देखो मेडलिन के मिलने के बाद माइकल ढूंढ ही मतलब माइकल को भी ढूंढ ही नहीं पा रहा, माइकल को हम भी नहीं ढूंढ पा रहे, माइकल को साला कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा, माइकल फरार है एक तरीके से। पर फिर वो मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो वो बंदा है ना थोड़े बहुत और भी काम कर लेता है, जैसे थोड़ा बहुत लॉस्ट गैंग को जो हमारे पीछे रेड कार पड़ी हुई है इसको भी ढूंढने का काम कर रही है। पर ये रेड कार वाले है ना बंदे कहाँ से आते हैं किस लिए आते हैं इनका कुछ पता ही नहीं लगता। कौन सी माफिया के बंदे ये भी नहीं पता लग रहा हमें, तो पता नहीं क्या सीन है। ये शायद मेरे लग रहा है कोई माफिया ही नहीं है, मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि माफिया होती तो नेट के ऊपर आ जाती, पर आ ही नहीं रही है। छोड़ो इसको।
बाकी अभी हम निकलते हैं एक लॉस्ट गैंग के पास में एंड लॉस्ट गैंग नमूनों का नेता बनाते हैं, फिर जाके देखते हैं सीन क्या है। फाइनली भाइयों हम लोग पहुंच चुके हैं बीच पे। ऐसे नहाने वाने के लिए नहीं आए, घूमने के लिए नहीं आए। सामने हमारे सामने पूरी की पूरी आर्मी खड़ी हुई है लॉस्ट गैंग की। लॉस्ट गैंग के बंदे खड़े हुए तो हैं। हमारे प्यारे भाइयों रेडी हो आप लोग युद्ध के लिए? देखो मेरे को तो कुछ नहीं भाई यार, वैसे ट्रेवर से छोटी हाइट है इन नमूनों की, देख रहे हो? अगर कार के अंदर देखो तो ये बंदे देखो कितने कितने से लग रहे हैं। देखो पूरे ढंग से बैठे हुए हैं ये बैठने में तो। और ट्रेवर की हाइट देखो, पता नहीं सीट ऊंची है ट्रेवर वाली या फिर हाइट ही इतनी ऊंची है ट्रेवर की, समझ में नहीं आ रहा। ये बंदे तो ऐसे लग रहे हैं बस ट्रेवर पापा है, ये ट्रेवर के 3 बच्चे हैं। ये तो ऐसे ऐसे लग रहे हैं भाई ये तीनों के तीनों। कोई ना भाइयों नीचे निकलते हैं एंड इन नमूनों का नेता बनाते हैं। हेलो मेरे प्यारे भाइयों आ जाइए। गन वन है क्या? गन वन है तो निकाल लो यार, क्योंकि सामने अब युद्ध होने वाला है। मैं छेड़ दूंगा युद्ध, तुम मत छेड़ो। हाँ ये जो सामने बंदे दिख रहे हैं ना, यही है जो हैं, यही बंदे हैं जो सब कुछ है। हेलो मेरे प्यारे भाइयों क्या हालचाल, सब तो ठीक ठाक बढ़िया? मारोगे क्या तुम लोग? मार दो मार दो मार दो मार दो मार दो, मैं छुप जाता हूँ, तुम लोग मार दो। अबे ये तो मर गए। मेरे को फंसा दिया उस बंदे ने, मेरे को फंसा दिया, सही बता रहा हूँ। नमूने उसने बोला था कि तीनों के तीनों बंदे सबको संभाल लेंगे, पर ये नमूने तो 2-2 सेकंड में मर गए। ये इनकी तो बस की बात नहीं है भाई। मेरे लग रहा है उस बंदे ने मेरे को मरवाने के लिए इन बंदों को भेजा है क्या? हेलो मेरे प्यारे भाइयों कोई दिक्कत नहीं, वो बंदे नहीं मार पाए तो क्या हुआ, हम लोग हैं ना, हम आराम से मार देंगे तुम लोगों को। हमारे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमें मारने की। मेरे को उस बंदे को फ़ोन करके बोलूँगा भैया जी ये बंदे तूने कैसे भेज दिए, मरवाने के लिए भेजे थे क्या तूने? नमूना क्या एक नंबर का है भाई। मेरे को लगा था कि भाई ये योद्धा है। मैंने जब इन लोगों को मारा था तो इतनी गोली बजाई थी, ये एक बंदा नहीं मरा था और इनकी एक गोली में मर गए नमूने। क्या सुअर बंदे हैं। कौन बंदा बाकी? अरे मेरे चाचा तेरी खोपड़ी खोल दूंगा तो निकल ले, छुप ले और छुप ले। भाई बोल तो ऐसे रहा था वो बंदा कि भाई कोई ज़रूरत हो तो मेरे को बोल देना और आर्मी भेज देंगे हम। वैसे तो ये भी बंदे नहीं मरेंगे, मर गए। क्या हो गया? कहीं इनकी बैटरी डिस नहीं हो गई? बैटरी डिस हो गई हो तो ये बंदे मर गए। लग रहा है इनकी बैटरी डिस हो गई, वरना तो मेरे को लग रहा है क्योंकि भाई इन लोगों को मैंने मारा था ना, गोली बजाई थी ना भाई, ये बंदे मरने वाले नहीं थे। इतना तो मेरे को विश्वास था यार, ये तो नमूने उठते ही मर गए। कोई बात नहीं भाई, हमने तो बजा दिया वैसे सभी का गेम। चलो भाइयों यहाँ का मैटर तो क्लोज हो चुका है। रही बात इन बंदों के बॉस की, उसको भी ढूंढ लेंगे। रही बात उन बंदों की जो बंदे मर गए हैं, उससे और बंदे मंगा लेंगे। हमारे क्या जाता है, हमें तो बस लॉस्ट गैंग को मारना है। चाहे हम मारे कोई मारे, हमें तो बस लॉस्ट गैंग के बॉस को मारना है, क्योंकि लगा हमने लॉस्ट गैंग के बॉस को नहीं मारा तो वो बंदा हमें मार देगा। तो कैसे भी मरे बस बंदा मरना चाहिए। पीएम तो है ना हमारे साथ, और तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो चलो भाइयों वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। पीएम मेडलिन को ये लोग ढूंढ पाएंगे? वैसे मेडलिन को नहीं ढूंढ पाएंगे। मेडलिन क्या बताती हमें? और ये पीएम का दोस्त कौन है? ये जो पैंथर है ये है कौन? मेरे को इसके बारे में पता करना पड़ेगा। इस बंदे की एक बार शक्ल पता लग जाए ना, इस बंदे को वहीं के वहीं मैं उठा लूँगा। चाहे से फिर पीएम से वॉर हो, किसी से भी वॉर हो, वो सारी की सारी बातचीत बाद में देखी जाएगी, क्योंकि हमें माइकल को ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि माइकल मिलेगा तभी ट्रेवर के फादर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखते हैं भाई कुछ पता लगता है नहीं लगता है, वो सारी की सारी बातचीत बाद में है। मिलते हैं ब्रो नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए चेक केयर, बाय बाय, सी यू।